क्या तकला हो गया था? हाँ? क्या तकला हो गया था प्रश्न? 21 तक हो गया था, 22 तक का, 22 तक का। तो प्रश्न निकला तो अच्छा काम है। जैसा पहले बातचीत करती है आंसर चलो निकलो। तो 22 नंबर तो आसान है रे। 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ? गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करते हैं तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयतन याद है? त्रिज्या मतलब एगो चीज में वृद्धि प्लस दे रहे है। आयतन मतलब कै बेर? 2 बेर। मतलब 2 बार कैसे कैसे नहीं गया? मतलब आयतन मतलब 3 बेर गुना होता है। आर गुना आर है ना, तब ना मीटर क्यों में आएगा। तो 2 आर से एगो आर कितना निकलेगा? 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बटा में 100 है ना, हो गया। ये हो गया 100 एने हो गया 25। तो क्या हो गया टोटल? 125। मतलब 2 आर से निकाल दिए 125। अब हमको फिर ई 2 से निकला कितना आ गया? 125। ई आर का मान कितना? 50 है ना है। तो फिर अब क्या करेंगे? 125 जोड़ 50 जोड़ 125 गुना 50, 125 गुना 50 बटा में 100। तो ई कितना हो जाएगा? 175। ई काटो, 50 दूना में 100। तो ई तो क्या होगा? 2 से भाग करेगा तो 62 है ना, हो गया। अब हल करो कितना? 5 5 2 7 6 7 13 के 3 हाथ से 1 1 2 कितना परसेंट वृद्धि? 237.5। ये तो हो गया आयतन में वृद्धि। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल बोल दिया, क्या कर दिया? क्षेत्रफल बोल दिया। कैसे बनेगा? क्षेत्रफल बोल दिया था। क्षेत्रफल वाला संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्र, उससे मतलब नहीं है। कौन फॉर्मूला? 50 जोड़ 50 जोड़ 50 गुने 50 बटा में 100। बात समझा कि ना? 100 जोड़े ने क्या हो गया? 25। तो अगर बोलेगा क्षेत्रफल में परिवर्तन है कितना? 125। संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले या ऐसे ही क्षेत्रफल बोले, वो है फॉर्मूला। लेकिन आयतन में 3 बेर न होता है। तो जैसे कि क्षेत्रफल मीन्स 2 बेर गुना, कोई 2 अंक को गुना करेंगे तब ना मीटर स्क्वायर आएगा। तो 2 बेर से रहते ना, 2 बेर से निकलता है। आर गुना और 3 गो से निकालना है। तो पहले तो ई दोनों से एगो निकालो और एगो वैल्यू निकालिएगा तो एक 125 वैल्यू, एक 50 तब इसे निकालिएगा। बात समझ में आ गया कि ना? चलो आगे। 123 नंबर देखो। 123 नंबर प्रश्न देखेगा। नहीं 123 ना, सिर्फ 23 नंबर। उदाहरण में 22 था, अब 23 था। अब बोलता एक गोले का व्यास, एक गोला है फुटबॉल की तरह, एक गोला है, उसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। उसे पिघलाकर, पिघलाना मतलब क्या होता है? पिघलाना मतलब आयतन। पिघलाना मतलब क्या? आयतन। उसे पिघलाकर छोटा छोटा गोली बनाया गया ना। गोली बोलो या गोला, दोनों तो बात बराबर ही होता है। छोटा को गोल या बड़का को गोला बोलते हैं कि ना। तो आज जिसका व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर का कै गो गोली बनेगा? मान लो एगो बड़का ऐसा आकृति बना दिया तो ये हो गया तुम्हारा गोला। आ तन्नी को ऐसी आकृति बना दिया, इसको नाम एगो गोले हो गया, लेकिन छोटका को गोली कहते हैं, है कि ना। और देखो एक व्यास कितना है? एक व्यास है डी का मान 12। तो एक त्रिज्या कितना? 6। और इसका व्यास कितना है? इसका व्यास छोटका गोली का 1 सेंटीमीटर। तो एक डी का मान है कितना? 1। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया? 1/2 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाया है और बना दिया है इतने इतने गोली। तो क्या गो, जैसे बोलेंगे 12 किलो चीनी को पिघला दिए और 1-1 किलो के क्या गो लड्डू बनेगा? 12 गो, क्योंकि 12 केजी आयतन है, पिघलाती है। 1-1 किलो तो 12 में 1 से भाग किया तो 12 गो। ओनाइते एक आयतन निकालने केजी वाला नहीं थे, ये 6 त्रिज्या। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गोला का? 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी तो तन्नी को है तुम्हारा गोला, तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये में बड़का मतलब क्या गोली की संख्या निकाल रहे हैं। तो हम क्या किए, बड़का जो फुटबॉल आकृति गोला है ओकर आयतन 4/3 4/3 पाई से कट जाएगा, है कि ना। 4/3 पाई लिखो। आर का मान कितना? 6 गुना 6 गुने 6। में क्या होगा?
4/3 पाई 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 है ना, हो गया 4/3 पाई से 4/3 पाई। ये 2 बटा में है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, है कि ना, तो ध्यान दो तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, ऊपर जाएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 है ना, हो गया। अब गुना करो, कितना गुना करो आएगा 1728। 24 नंबर देखो, 24 नंबर है। अगर 24 नंबर भी इसी तरह है, 24 नंबर अगर प्रश्न देखेगा, उदाहरण है, धातु से बने 28 सेंटीमीटर ऊंचा 6 सेंटीमीटर तीजा वाले बेलन, एगो बेलन है धातु से बना हुआ है, उसे पिघलाकर, पिघलाना मतलब क्या चीज, आयतन, पिघला दिए और पिघलाकर गोली बनाए, और गोली का प्रत्येक गोली का व्यास कितना है 1.5 सेंटीमीटर, क्या वो गोली जैसी प्रश्न वैसी है, खाली इनने गोला को पिघलाए और गोली बनाए, इन्हें गोला को पिघलाना नहीं है, बेलन को पिघलाना है। क्या चीज को पिघलाना है, बेलनाकार कोई मतलब क्या, इसको पिघला दिए, धातु है ऐसा ही लोहा हुआ कर रहा होगा, जेकर ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 6, इसको पिघलाना है और तन्नी को गोली बनाना, ऐसा जेकर व्यास कितना है 1.5 सेंटीमीटर, व्यास 1.5 सेंटीमीटर, ओकर त्रिज्या क्या होगा 1.5/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है ना। तो फिर क्या को गोली बनेगा, गोली की संख्या लिखेंगे, फिर वही बात, गोली की संख्या जब लिखेंगे तो हम देखेंगे, इससे पहले तो ये गोला था, तो गोला का आयतन, ये भी गोला था तो एगो आयतन है कि ना, लेकिन इस बार क्यों चीज है बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही क्या है, इतना गोले है तो एक करते यही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि ना, किसको पिघला रहा है तो ओकर आयतन, इन्हें की तू 4/3 पाई आर क्यूब नहीं कर देना। अब क्या किए, पाई को रहने देते हैं क्योंकि पाई से पाई कट ही जाएगा। आर का मान ए में कितना है, आर का मान 6 गुना 6, ऊंचाई कितना है 28, ए में 4/3, पाई को रहने देते हैं क्योंकि पाई कट रहा है, और एक करोड़ का मान कितना है, अगर यहाँ काट दो दशमलव काट देगा तो देखो ध्यान से 3/4 है ना, हो गया, तो यहाँ 3/4 3/4 क्या बेर 3 हल करो, पाई से पाई काटो पहले, और 4 से 4 काट दो, 3 से 3 भी काट दो, है कि ना। अब ले जाओ ऊपर 6 गुना, ऊपर क्या जाएगा 4 गुना 4, लेकिन 3 गुना 3 तरह में ना करेगा, यहाँ क्या मरतबे 2 मरतबे, गुना करो कितना आएगा 1792, क्या को गोली बनेगा 1792। उसी तरह के प्रश्न है, यहाँ तो गोली बना दिया गया, लेकिन यहाँ क्या देखो, जस्ता के एक गोला है, जस्ता के गोला है जिसका व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर। देखो 25 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और बनाएंगे, देखो ऐसा कोई गोला है जिसका व्यास कितना है 18, त्रिज्या कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, इस गोले से 4 mm व्यास की तार, एगो तार खींचा, तार कैसा होता है बेलनाकार, तो तार खींचा, तार ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी खींच सकते, लेकिन ऐसा खींच लेने से मान लो कि ऐसा कुछ हम बतला दी, ऐसा कोई तार हो सकता है, पतला तार भी होगा तो नीचा में देखो इतनी दूर में
नीचा है गोलाकार भाग जिसमें त्रिज्या व्यास भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन तन्नी को लेकिन थोड़ा ऐसा बना दी जिसमें तू बोल सकता है व्यास त्रिज्या तुमको दिखाई देगा। तो ऐसा तार बना है, तो तार गोले की 4 mm व्यास की तार, देखो 4 mm व्यास, मतलब जो नीचा वाला डी का मान कितना है 4 mm। तो ध्यान दो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 mm, क्या हो जाएगा 2 mm। तो बोलता तार की लंबाई, तो बतलाओ कितना लंबा, ऐसा अगर इसमें से पिघला दे, कभी कभी ना प्लास्टिक के पन्नी पिघला देते हैं, तार है ना लकड़ी से ना खींचते, पतला तार ना खींचा जाता है, तो लगता हम लोग लंबा खींचते कभी टूट जाता है। तो यहाँ लेकिन तार मशीन में बनाएंगे तो लंबा तार तार बनवे ना करता होगा। तो कितना लंबा, वही लंबा मतलब ऊंचाई, दोनों बात वही ना है। बेलन में इतना खड़ा कर दिए तो लंबा, इतना कर दिया तो ऊंचाई, तो वही ऊंचाई का मान निकलना है। लेकिन ध्यान दो इधर है तुम्हारा सेंटीमीटर में त्रिज्या, और इधर त्रिज्या क्या आ गया mm। तो mm में है, तो mm को क्या में बदलना है तुमको सेंटीमीटर में। क्या करेंगे हम लोग mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे 10 से भाग करेंगे। कैसे भाग कर देंगे 10 से भाग कर देंगे। ध्यान दो तो ये गोला है व्यास है, जितना इसको पिघला देगा सबसे तार बना देगा, मतलब एक का आयतन क्या होगा बराबर, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें भाग करने की बात नहीं, हमें संख्या थोड़ा पूछ रहा है, इसमें तो लंबाई निकालने के लिए पूछ रहा है। तो क्या किए यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देगा 4/3 लिख दिए, अब पाई रहने दे, पाई से पाई कटेगा, आर का मान 9 9 9 ए हो गया, पाई रहने दो। आर का मान कितना है 2 mm, तो 2 mm 10 से भाग किया सेंटीमीटर में, और फिर 2/10 ए बी सेंटीमीटर हो जाए। अब जो भी वैल्यू आएगा हमको सेंटीमीटर में आएगा। देखो ध्यान से पाई से पाई कट गया और काटो 3 3 9 2 दूना 4 कट गया ना। अब कितना हो जाएगा h बराबर 9 में 9 से गुना किया कितना 81, 81 तिया 243, और 10 में 10 से गुना किया 100, कितना सेंटीमीटर 24,300 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कैसे भाग 100 से भाग किया तो कितना लिख सकते हैं 243 मीटर। समझ रहा है कि ना, प्रश्न को समझ के बना रहे हैं हम लोग, है कि ना, रट के नहीं बन पाएगा। ऐसा हिसाब है ना, माइंड अगर सही से सोच नहीं आ रहा है कैसे बनाए, कहाँ भाग कर देगा कहाँ गुना कर देगा, ये अलबत्ता जाएगा, है कि नहीं, समझ ना पाएगा। तो पहला काम है कि पहला बार देखने से लगेगा कि भाई न बने, कोई बात नहीं, एक बार उतारेंगे और 2 बार 3 बार उतारने से हम लोग को जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। देखो ध्यान से आगे है तुम्हारा 26 नंबर। 26 नंबर देखो ध्यान, धातु के बने 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, 2 शंकु है धातु के बना, धातु मतलब लोहा उनके बना हुआ होगा, है कि ना, जिसको पिघला सकते हैं। तो बोलते हैं धातु के बना है क्या चीज 2 लंबवृत्तीय शंकु, जेकर ऊंचाई दे दिया गया है। ऐसा कोई शंकु होगा, मान लो ऐसा कोई शंकु होगा धातु के बना हुआ है, इसका ऊंचाई दे दिया, कितना ऊंचाई 4.1, इसका भी ऊंचाई दे दिया है 4.3, और इनके आधार प्रत्येक दोनों का त्रिज्या दे दिया है 2.1। अब बोलता है कि इन्हें पिघला दे, इसके पिघला कर एगो गोला, ये दोनों को पिघलाने के बाद एगो गोला बना दिया, ऐसा गोला बना दिया गया। तो बोलता है गोला का व्यास निकालो, पहले त्रिज्या निकल जाएगा तब ना उसे 2 से गुना करेंगे तो व्यास निकल जाएगा। व्यास पूछा लेकिन पहले त्रिज्या निकालो। ये दोनों को पिघला दिए तो ये दोनों का क्या निकालेंगे आयतन। एक फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक आयतन है कि ना दोनों के बराबर हो गया। अब ध्यान दो चाहेगा तो 1/3 पाई कॉमन भी ले सकता है, क्योंकि दोनों में आर एक जैसा है ना, तो चाहेगा आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकता है। ध्यान दो
आर स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या कॉमन ले सकता है, 21 2.1 के पावर 2 बच गया क्या, इसका ऊंचाई है 4.1 और इसका ऊंचाई क्या है 4.3, ऐसा है कि ना। और 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान दो, बटा में 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया 21 के पावर क्या है 2 रहने दो, अगर जोड़ेगा तो कितना होगा 8.4 और 4 गुना आर के पावर 3। तो अगर इसको काटेगा क्या मतलब है 2.1। तो ध्यान दो एगो आ गया हमको आसान कि आर क्यू बराबर 2.1 के पावर 3। तो घनमूल निकालेंगे तो मतलब क्या 2.1 हो गया, एगो फायदा हो गया, गुना ना किए तो इससे आर का मान निकल गया। हमको पूछा है कि एक आर का मान व्यास निकालो, तो क्या किया 2.1 में 2 से गुना तो 4.2 सेंटीमीटर। इस 26 नंबर प्रश्न था। अगला हिसाब देखो 27 नंबर। 27 नंबर हम लोग देखेंगे। प्रश्न है एक शंकु और एक गोले की बराबर त्रिज्या और बराबर आयतन है। ध्यान दो, एगो शंकु है और एक गोला है। 27 नंबर में एक शंकु है और एक गोला है, कि बराबर त्रिज्या मतलब एक कर त्रिज्या और एक कर त्रिज्या क्या है बराबर है। बहुत बढ़िया। और आयतन भी बराबर है, एक कर आयतन बराबर है। तब प्रश्न पूछ रहा है, तब बतलाओ गोला के व्यास और शंकु की ऊंचाई निकालो। ये दोनों के त्रिज्या बराबर है और साथ में बोल दिया आयतन बराबर, मतलब एक कर आयतन क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक एच न है मालूम, एक एच नहीं मालूम, तो अगर एच नहीं मालूम तो हम चाहते बड़का एच भी दर्शा सकते हैं। एक ऐसे फॉर्मूला होता है। एक भी क्या आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है ना। अब देखो क्या आ सकता है, आर स्क्वायर है, दोनों तो बराबर, तो एक वाले ने बच सकता है। अब बटा में 3 से 3 कर सकता है, पाई से पाई कर सकता है। हमारे नजर में क्या एच के जगह मान लो एच, मान लो चलो एच छोड़ के एच मानते, एच नहीं मालूम लेकिन एच हमको निकालना है, तीर लगा दिए भाई एच नहीं मालूम है, तो हम ऐसा लिख सकते एच बटा आर 4/3 क्या गया 4 बटा पूछना है 1, 4 बटा में 1 पूछना है था एच बटा। अब यहाँ क्या आ गया कि अगर त्रिज्या दोनों के बराबर है, अब पूछेगा एक कर क्या चीज ऊंचाई, एक कर त्रिज्या का मान कितना 4/1 हो गया। अगर एक कर त्रिज्या 1 तो एक कर त्रिज्या तो 1 है, इसमें त्रिज्या भी है, त्रिज्या 1 ऊंचाई कितना 4 आ गया। अब प्रश्न क्या पूछा है देखो ध्यान से 27 में। तब प्रश्न गोले का व्यास, गोला का व्यास पहले गोला लिख दिया, गोला का व्यास और उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई का अनुपात। मतलब गोला का त्रिज्या कितना तो व्यास कितना, शंकु की ऊंचाई कितना 4 है ना है, तो फिर काटेंगे 1/2, 1/2। बात समझ में आया कि ना।
आ गया 28 नंबर। एक अर्धगोले की त्रिज्या, देखो अर्धगोला आ गया, क्या गया अर्धगोला कितना बनता, मतलब गोला फुटबॉल को काटेंगे ऐसे नहीं बनता हुआ दिखाई देगा, फुटबॉल को अगर काटेंगे तो ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा। उसका त्रिज्या दे दिया, आर का मान कितना दे दिया है 10.5। तो अगर इसको काटो तो बटा में 10, 5 दूना 10, क्या बनता है 21 में, 21/2 सेंटीमीटर लिख सकता है। अब पूछा इसका क्या क्या निकालो, आयतन वक्र समकोण पृष्ठ, आयतन निकालना। तो आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, गोला का होता है 4/3, अर्धगोला का होगा 2/3, इसमें 2 से भाग कर दिया। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 लिख दिए, पाई का मान 22/7 है ना। आर का मान कितना लिखाएगा 21/2 क्या बेर 3 बेर। अब काटो, 7 21, 2 से काट दिए 11 मरतबे, 2 से काट दिए 11 मरतबे ना। गुना का फिर 2 से भाग करना ही है, गुना का 2 से भाग होगा कितना आ जाएगा 24-25.5 सेंटीमीटर के, है कि ना। गुना कर लिया, 2 से भाग भी कर दिए, आंसर आ गया हम लोग के इतना। अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 22/3 ये ना कटा 2/3, 7 21, 2 से 2 कट गया, 11 हट जाएगा। हाँ 11 हटाओ, आंसर इतना ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो सर इतना मेरा वाला आइडिया लगा दीजिए, हम लोग बोलते हैं कि सब चाहे कुछ भी हो ये आएगा ना, तो हम भोज में 4 पूरी ज्यादा खाएंगे। जैसे बाजी अर्थ तो है कि ना 4 पूरी ज्यादा खाएंगे ना, अभी सब बाजी और 2 पूरी ज्यादा 4 पूरी खाओ, और कोई देखो के तो 7 का पूरी खाओ, एक रखते 7 का पूरी 4 पूरी एक में चारों तरह है कि ना। समाज को लगे कि एक ही पूरी खाया और 4 पूरी में 16 पूरा दिया था। सरी से स्टार्ट कहने हैं तो अबे खाती है अपने दिल देख के खाती है, अभी ना बोली। चलो अगला संपूर्ण पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ यहाँ दोनों निकल गया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर हो गया अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 22/7, आर का मान कितना 21/2 और 21/2, फिर वही करेगा 7 21, फिर 2 से क्या मरतबे 11, अब हर दूसरे से कटेगा नहीं, तो गुना करके अब भाग करके आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोला में वक्र पृष्ठ नहीं हुआ था, है कि ना, क्यों, गोला में पूरा आकृति एक ही है, लेकिन यहाँ क्या है इधर वाला वक्र पृष्ठ है, इन्हू से अगर ढक देगा तब तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, अगर ना रखेगा चारों तरफ से ढका तो वक्र पृष्ठ, और नीचे से भी ढक दिया तो क्या हो गया संपूर्ण। लेकिन गोला में करने से सब तो वही भाग है, चारों ओर से ढको या सब ओर है ना, देखो गोला है, ऐसा गोला है, गोला तो सब ओर से ढकाया, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब अर्धगोला मतलब क्या, ऐसा कोई चीज गेंद को काट कर रख दो, ऊपर से सिर्फ ढका तो वक्र पृष्ठ, इसके निचला भाग भी ढक दिया तो क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ, है कि ना। लेकिन यहाँ तो क्या कहाँ निचला भाग है कहाँ ऊपर भाग है, तो सब वही भाग है कि ना, इसलिए यहाँ गोला में वक्र पृष्ठ नहीं होता, सीधा क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। 29 नंबर बनाओ, 29 नंबर हल करेंगे। 29 में क्या वो चित्र है, तीनों, पहले तीनों चित्र प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। एक शंकु
एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार और ऊंचाई बराबर है। ध्यान दो, आधार और ऊंचाई बराबर। पहले क्या चीज है, एक शंकु है, एक अर्धगोला। अर्धगोला मीन्स ऐसे, ऐसा भी बना सकते हैं, है ना, अर्धगोला। हाँ, और बेलन ऐसा, तीन गो आकृति है और सब में बोल दिया है इस सब का आधार ऊंचाई बराबर है। तो मान लो आधार मतलब एक त्रिज्या आर, एक त्रिज्या आर, एक त्रिज्या आर हो गया, ऊंचाई भी बराबर है। तो बताओ एक ऊंचाई क्या हो जाएगा, अर्धगोला में ऊंचाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ से त्रिज्या ना होगा। तो एक का सब ऊंचाई बराबर। तो अब कन्फर्म होगा कि एक ऊंचाई कितना हो गया, आर, एक ऊंचाई कितना हो गया, आर ही हो गया। देखो ध्यान से, आधार का त्रिज्या तो समझ में आ गया। प्रश्न बोला है कि सब मतलब शंकु, अर्धगोला और बेलन के आधार और ऊंचाई बराबर है। आधार ऊंचाई बराबर है, लेकिन आधार को क्या माने, ऊंचाई को क्या माने, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। इतना है तीनों का आधार बराबर था, एकरो आर, एकरो आधार आर, एकरो आधार। ऊंचाई के बारे में कंफ्यूजन था, क्या ऊंचाई भी उतना ही मान ले। हाँ, इससे जब हम कन्फर्म हो गए, एकरो त्रिज्या त्रिज्या दोनों नहीं तो त्रिज्या ही हो गया, एकरो भी ऊंचाई आर हो गया, एकरो भी ऊंचाई आर हो गया, है कि ना। अब प्रश्न पूछ रहा है तो इनके आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात निकालो। एक आयतन का अनुपात क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। एकर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो चलो अब सबका वैल्यू रखते हैं। हमको किसका किसका वैल्यू रखना है, या तो आर का वैल्यू नहीं तो एच का वैल्यू। पाई को छोड़ देना है, तो पाई को छोड़ेगा तो 1/3 पाई। ध्यान दो, इतना त्रिज्या आर है, तो कोई टेंशन नहीं है कि ना। लेकिन ऊंचाई भी क्या है, आर। तो यहाँ लिख दिए 2/3 पाई, त्रिज्या ही है तो आर की कोई टेंशन नहीं है। पाई आर तो आर ही दिया आर स्क्वायर, लेकिन एच को भी क्या माना है, आर, है कि ना। एक ऊंचाई भी अपने आप में क्या है, आर ना माना हुआ है। तो देखो ध्यान से, तो पाई तीनों में है, पाई कट गया। ध्यान दो, आर स्क्वायर आर मतलब आर क्यू, आर क्यू आर क्यू कट गया। तो बचा क्या, 1/3 2/3, यानी क्या बच गया, 1। 3 3 का लौसा, तो 1 तो यहाँ 1 2 आए हैं। बात समझ में आया कि ना। पहला बार देखने से लगेगा कि क्या प्रश्न है, क्या बतला रहे हैं सर, क्या समझ रहे हैं, बड़ा परेशानी होता है। एक ही निजात है कि घर पर जाकर इसका फेयर करना है, एगो कॉपी फेयर कर लिए और फिर इसको एक बार और व्हाइट बोर्ड पर उतारना है। देख के उतारो, प्रत्येक दिन 1 घंटा समय दो, तब जाके, और तब जाके हो पाएगा मैथ। चलो प्रश्नावली स्टार्ट हो गया, प्रश्नावली स्टार्ट हो गया। अब तीसरा प्रश्नावली, देखो किताब रहता है तो प्रश्नावली एक लिखी। अब 1 नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाओ, आंसर बताना, तो मुड़ी पर हाथ रखने से नहीं कुछ होगा। एक घनाभ के सिरों की संख्या, क्या गो सिरा होगा, बताओ। बताओ, घनाभ में सिरा क्या गो, सिरा हो गया। सतह क्या गो, और शीर्ष क्या गो, 8 गो। और किनारा क्या गो, ध्यान दो, घना में ऐसा घर ही मानो ना, घर में अगर सूता रहता है तो देखो, घर में अगर सूता तो सतह जो ई एगो सतह, एगो ऊपर, दूगो सतह, फिर ई दीवार, फिर होने वाला दीवार, फिर इन्ने, फिर इन्ने, तो सतह हो गया दीवार। सतह क्या गो, 6 गो। शीर्ष कोना कोनी खेलते थे, ई कोना ऊ कोना ई कोना, तो 4 ऊपर 4 ऊपर, तो शीर्ष क्या गो, 8 गो। आ किनारा, किनारे किनारे चलो, ई किनारे चलो, फिर ई किनारे चलो, ई किनारे, 4 ऊपर, फिर 4 नीचा, और फिर एगो किनारा, 2 गो, 12 गो। किनारा कितना हो गया, किनारा हो गया 12। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सीरा, सीरा मतलब क्या, सीरा मतलब किनारा, तो किनारा हो गया तुम्हारा क्या, 12। सीरा मतलब होता क्या, पहले ही जानना होगा जरूरी। सीरा मतलब शीर्ष की किनारा, यहाँ पर सीरा मतलब शीर्ष से रिलेटेड कर दिया। सिरों की संख्या 8। देखिए सीरा मतलब क्या होना चाहिए, हाँ, किनारा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सीरा मतलब क्या हो गया, किनारा। लेकिन यहाँ सीरा का अर्थ दे दिया शीर्ष, हो सकता है सीरा
की जगह क्या शीर्ष लिखना चाहिए था, शीर्ष लिखो या कोण भी चलता है कि ना। तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा तो यहाँ 8 दे दिया है तो शीर्ष समझ के बनाओ। आंसर क्या दिया है 8, शीरों की संख्या 8 है, यहाँ शीर्ष हो गया। कोण भी चलता। एक आयताकार टंकी चलो अगला प्रश्न। होगा कोई एक आयताकार टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दे दिया। देखो आयताकार टंकी मतलब क्या होता है, आयताकार आयत जैसे यह जमीन है इसको टंकी बना दिए, मतलब चारों ओर दीवार उठा दिए, तो दीवार उठा दिए तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ। देखो 2 नंबर प्रश्न है, कोई आयताकार टंकी है, ऐसा टंकी है, ऐसा सीधा जमीन पर ईंटा बिछा दिए उससे घनाभ ना बनेगा, चारों तरफ ईंटा उठा, ऐसा उठा दिए तो क्या बनेगा, अब टंकी बन गया, अब इसमें पानी आ जाएगा। अब क्या है, लंबाई 6, चौड़ाई 7, ऊंचाई 5 है। 7 लंबाई, चौड़ाई 6, देखो यहाँ से चौड़ा, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये कितना है, 5 है। तो बताओ इसका आयतन, आयतन टंकी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, टंकी का आयतन मतलब क्या, तो टंकी का आयतन लिखेंगे तो मतलब घनाभ का, घनाभ का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, LBH। तो 7 गुना 6 गुना 5 कितना होगा, 6 × 30, 30 7 कितना हो गया, 210 मीटर क्यूब, 210 मीटर क्यूब। प्रश्नावली 28 स्टार्ट हो गया, इतना हो गया। चलो आज